दो सवाल जरूर करूंगा योजना पे और साथ ही साथ ये स्लोगन पे, क्योंकि जब ये इंटरव्यू शुरू होने से पहले हमने पूछा ऑडियंस से कि क्या पूछना चाहिए, बहुत लोगों को ये जानना था कि एक है तो सेफ है के लिए। बट इससे पहले ये जानना चाहूंगा देवेंद्र जी कि आपकी पार्टी ने आज ऑफिशियल तरीके से ये कहा है कि फॉरेन इंटरफेरेंस, फॉरेन रोल, जॉर्ज सोरोस जैसे लिंक उभर कर आ रहा है और जिस तरह से टेबल पर रखा जा रहा है, जितने भी इश्यूज है पार्लियामेंट के अंदर, वो इश्यूज जो रखे जा रहे थे वो एक फॉरेन इंटरफेरेंस के तौर से आ रहा था। क्या आपने यही देखा महाराष्ट्र के इलेक्शंस के वक्त में भी कि जिस तरह से महाविकास आघाड़ी अपनी पूरी कैंपेनिंग करी थी, क्या आपको लगता है कि फॉरेन एजेंडा को लेकर एक फॉरेन इंटरफेरेंस होने की कोशिश की जा रही थी? देखिए, इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे, लेकिन जो मैंने महसूस किया वो मैं आपको कहना चाहता हूं। ये जो भारत जोड़ो के नाम से 160-180 संगठनाएं साथ में आई थी, इनमें से कई संगठनाएं ऐसी है कि जिनका फंडिंग चेक किया जाना चाहिए, जिनका फंडिंग ये फॉरेन फंडिंग है और ऐसे तत्वों से आ रहा है जो दुनिया के कई देशों में डिस्टेबलाइजेशन का काम कर चुके हैं, डिस्टेबल करने का काम कर चुके हैं। ऐसी सारी संस्थाओं को एक साथ करके, और आप देखिए उस समय कई फॉरेन मीडिया ने भी एक बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया, कलर्ड, महाराष्ट्र में भी बहुत ही कलर्ड रोल प्ले किया। तो ये तो 1+1 2 हमको ध्यान में आता है। अब इसको आधिकारिक तौर पर जिन्होंने कहना चाहिए वो कहेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कि जिस तरह से एनार्की लाने की, और आपने ये बयान भी दिया इलेक्शन के टाइम पे, इट्स अ ग्रुप ऑफ एनार्किस्ट्स जो आपने कहा था। क्या आपको नहीं लगता कि एक तरह से इसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए, जांच होनी चाहिए कि आखिरकार ये कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके पैसे कहां से आ रहे हैं और आखिरकार उनका एजेंडा क्या है? क्या आपको नहीं लगता मुख्यमंत्री होने के नाते एक कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है इस पूरे मामले को लेकर? बहुत जरूरी है। इसमें से कुछ संस्थाओं के कच्चे चिट्ठे मेरे पास भी है, क्या कार्रवाई करेंगे? वो सबूत मेरे पास भी है। निश्चित रूप से हम कार्रवाई करेंगे और उचित समय पर मैं विधानसभा में भी ये सारे एविडेंसेस रखूंगा कि कौन सी संस्थाएं इनके लिए काम कर रही थी। देश ये जरूर जानना चाहेगा देवेंद्र जी, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही ये पूरे इलेक्शन को लेकर। अगर स्लोगन की बात करें, क्योंकि हमने आपको बहुत करीबी से देखा है और साथ ही साथ आपकी स्पीच की मैंने एनालिसिस की, कई सारे स्पीच में दर्शकों को कहना चाहूंगा क्योंकि मीडिया दिखाती नहीं हो, जो आपने बहुत बार एलिगेशन भी लगाया कि आखिरकार आप सिर्फ हिंदू मुसलमान पार्टी देखते हैं, ये डेवलपमेंट को लेकर बात नहीं करते। मैं ये मानना चाहता हूं कि जरूर आप कहते हैं, पर एक बदलाव भी आप में देखा गया कि क्योंकि अगर 2019 की बात करें, उस इलेक्शन में लार्ज परसेंटेज 90 to 95% वाज ओनली अबाउट कि देवेंद्र फडणवीस इज ऑल अबाउट डेवलपमेंट, देवेंद्र फडणवीस इज द सॉफ्ट हिंदुत्व फेस देखा जा रहा था। क्या इस बार आपको लगा कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जो ग्राउंड के हालात थे वो बदल रहे थे, एक कंसोलिडेशन हो रहा था जिसके कारण आपको एक है तो सेफ है का नारा का इस्तेमाल करना पड़ा, बटेंगे तो कटेंगे का नारा इस्तेमाल करना पड़ा? क्या आपको लग रहा था कि ग्राउंड रियलिटी बदल रही है, इसके लिए आपको बहुत जरूरी था एक बदलाव लाने की कोशिश? हम तो चुनाव को विकास पर ही ले जा रहे थे। आप मेरा कोई भी भाषण निकालिए, करीबन 100 के ऊपर, हाँ, तो अगर मैं 25 मिनट बोला हो तो 22 मिनट में विकास पर बोलता था, क्या किया, क्या करने वाले, 3 मिनट में जवाब देता था। देखिए, ये जो सारी चीजें है ना, ये काउंटर पोलराइजेशन है, ये काउंटर कंसोलिडेशन है। आप अगर वार करेंगे तो प्रतिवार होता है, वार ही नहीं किया होता तो प्रतिवार नहीं होता। लेकिन अगर वार होगा और उसका जवाब नहीं जाएगा तो वार झेलना पड़ेगा, घायल होना पड़ेगा। तो जिस प्रकार से सज्जाद नोमानी को हाथ में पकड़कर, उलेमाओं को हाथ में पकड़कर एक प्रकार से पोलराइजेशन करने का प्रयास कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी, उद्धव जी की सेना, इन्होंने किया। आप देख सकते हैं उनकी 17 मांगे क्या थी, इतनी भयानक मांगे थी, जिसमें से एक मांग ये थी कि 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जितने राइट्स हुए, जितने दंगे हुए, इन दंगों में जिन मुसलमानों को अरेस्ट किया उनके सारे केसेस वापस लिए जाए।
और उसके ऊपर ये पार्टियां लेटर देती है कि हम इसको जरूर करेंगे, इसके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और इसको हम अमल में लाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसके बाद सज्जाद नोमानी आकर कहते हैं कि वोट जिहाद करो, इसलिए फिर हमको उसका जवाब देना पड़ेगा और पड़ा, और मैंने जवाब दिया। अब मैंने कहा कि भाई अगर आप वोट जिहाद करोगे तो महाराष्ट्र की जनता वोटों का धर्म युद्ध करेगी और वो धर्म युद्ध से जवाब देगी।